हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ भीमसेन अरोड़ा, डायरेक्टर रेकी हीलिंग क्लिनिक, रेकी ग्रैंड मास्टर, लाइफ कोच। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे रेकी के बारे में। व्हाट इज रेकी? रेकी क्या है? रेकी दो शब्दों से बना है। रेकी, रे माने सर्वव्यापी, की माने जीवन शक्ति। इंग्लिश में इसको बोलते हैं यूनिवर्सल लाइफ फोर्स। ये सच्चे ईश्वर की देन है, हम सभी के भीतर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। मेरी उंगली पे ब्लेड का कट लगा, इसमें से खून निकलना शुरू हो गया। मैंने पट्टी बांध ली, 5-4 मिनट में खून बंद हो गया। 2-3 दिन बाद जब मैंने पट्टी खोली तो ये जख्म ठीक हो चुका था। ये हुआ तो हुआ कैसे? मेरे भीतर एक हीलिंग पावर है, इम्यूनिटी है, वाइटल फोर्स है, रेजिस्टेंस पावर है, बीमारियों के प्रति लड़ने की शक्ति है, जो सच्चे ईश्वर ने हमें दे के भेजा है, जिसने इस जख्म को अपने आप हील अप किया है। इसी हीलिंग पावर को हम लोगों ने एक्सीलरेट कर लिया, कई गुना बढ़ा लिया, जिससे हम लोग छोटा सा जख्म भी ठीक कर लेते हैं, अपना भी कर लेते हैं, किसी और का भी कर लेते हैं। अब मैंने एग्जांपल आपको जख्म की दी है। इट मीन्स एवरीथिंग। हर फिजिकल, मेंटल और इमोशनल प्रॉब्लम के प्रति लड़ने की शक्ति सच्चे ईश्वर ने हमें देके भेजा है। उसी हीलिंग पावर को हम लोगों ने एक्सीलरेट किया है, जिससे हम लोग हर फिजिकल, मेंटल और इमोशनल प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैपेसिटी में है। हमारी बॉडी में 7 एनर्जी सेंटर्स होते हैं, जिसको हम लोग चक्रा वर्ड यूज करते हैं। क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, सोलर चक्रा, मेरी नवल से 1.5-2 इंच नीचे सैक्रल चक्रा, और जहां हमारी रीढ़ की हड्डी की जड़ है वो रूट चक्रा। ये जो चक्रा हैं ये फनल शेप होते हैं, तेल की कीप की शेप जैसे होते हैं, और ये हर टाइम क्लॉकवाइज मूव करते रहते हैं। दुनिया में 2 ऊर्जाएं होती हैं, एक है प्राणवायु, दूसरी है प्राण शक्ति। प्राणवायु जो हम लोग नाक से श्वास लेते हैं, आज तक हमें दिखाई नहीं दिया। ऐसे प्राण शक्ति इन एनर्जी सेंटर से हमें हर टाइम इस ब्रह्मांड से रिसीव होती रहती है। जब तो हमारे चक्रा खुले हैं, ब्रह्मांड से कॉस्मिक एनर्जी रिसीव हो रही है, हम लोग फिट एंड फाइन है। किसी भी रीजन करके जब ये चक्रा हमारे ब्लॉक हो जाते हैं, हमें ब्रह्मांड से कॉस्मिक एनर्जी मिलनी बंद हो जाती है। उसी चक्रा रिलेटेड हम लोग फिजिकली, मेंटली और इमोशनली बीमार होने शुरू हो जाते हैं। मान लो किसी का क्राउन चक्रा वीक हो गया, उसका मन जो है वो अशांत रहना शुरू हो जाएगा, मन बेचैन रहेगा। ऐसे ही थर्ड आई चक्रा अगर वीक हो जाएगा, आधा सर का दर्द, पूरा सर का दर्द, माइग्रेन, टेंशन, डिप्रेशन, फिजिक पावर वीक होना, मेमोरी वीक होना, इंट्यूशन पावर वीक होना, कंसंट्रेशन पावर वीक होना, डिसीजन मेकिंग पावर वीक होना, बार बार जॉब बदलना, बार बार बिजनेस में घाटा डलना, साइकिक प्रॉब्लम हो जाना, डिसीजन मेकिंग पावर वीक हो जाना, नींद बहुत ज़्यादा आना, नींद बिल्कुल ना आना, नर्वस सिस्टम वीक हो जाना, ब्रेन हेमरेज हो जाना, पैरालिसिस हो जाना, सर्वाइकल हो जाना, ये सब थर्ड आई चक्रा वीक की निशानी है। ऐसे ही थ्रोट चक्रा अगर वीक हो जाएगा, हमें गला, नाक, कान के, थायराइड के रोग लग जाएंगे। ऐसे ही हार्ट चक्रा वीक हो जाएगा, हमें चेस्ट रिलेटेड, लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएंगी, अस्थमा जैसा बुरा रोग लग जाएगा, नेगेटिव इमोशंस और नेगेटिव ब्लॉक्स आ जाएंगे, इन्फिनिटी कम्प्लेक्स आ जाएगा। जो बच्चे आजकल एडिक्शन में जा रहे हैं, उसका कारण भी हार्ट चक्रा वीक है। ऐसे ही सोलर चक्रा वीक हो जाएगा, अनपच हो गई, कब्ज होगी, लूज मोशन हो गई, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, पेट रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, लूज टेम्पर और इरिटेशन आ जाएगा उसके अंदर। प्लस वो प्रॉस्परस नहीं रहेगा। प्रॉस्पेरिटी जो है वो प्रॉपर्टी से आती है, उसकी प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम्स जनरेट होनी शुरू हो जाएंगी। ऐसे ही अगर सैक्रल चक्रा वीक हो जाएगा, गुप्तांग रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई, किडनी में स्टोन हो गई, यूट्रस में सोलियां होगी, सिस्ट होगी, फाइब्राइड हो गया, यूरिन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो गई, प्लस उसकी लग्जूरियस लाइफ और एंटरटेनमेंट उसकी लाइफ में नील हो जाएगा। प्लस मैरिड इंसान का अगर ये वीक हो जाए तो मियाँ बीबी झगड़ा करते रहते हैं और उनका डिवोर्स होने तक आ जाता है। और अनमैरिड बच्चे का अगर ब्लॉक हो जाए तो सूटेबल मैच अट्रैक्ट होने को ही नहीं आता है। ऐसे ही अगर रूट चक्रा वीक हो जाएगा, रूट माने जड़, कमाई अठन्नी, खर्चा रुपया, रीढ़ की हड्डी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, एलर्जी दुनिया जहान की, भले ही डस्ट से है, ये सब रूट चक्रा वीक की निशानी है। हड्ड गोडे जोड़ों का दर्द, बैक एक, डिस्क की प्रॉब्लम, ये सब रूट चक्रा वीक की निशानी है। दुनिया में 3 टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल। 7 एनर्जी सेंटर होते हैं। मैंने अपनी तरफ से हर प्रॉब्लम बताने की कोशिश की है। अगर मैं नहीं बता पाया तो 3 से चौथे टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होती और किसी न किसी एनर्जी सेंटर से जरूर जुड़ी हुई होती है। मैंने वर्ड यूज किया है चक्रा, ये मैंने नहीं बनाए, हिंदुओं का अथर्व वेद है, उसमें चक्रों का वर्णन दर्ज है।
हम लोग वर्ड यूज करते हैं चक्रा। अगर हम लोग एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाते हैं तो वो वर्ड यूज करता है ग्रह। ये चंद्र है, ये बुध है, ये गुरु है, ये सूर्य है, ये मंगल है, मेरी नवल से नीचे 1.5-2 इंच नीचे शुक्र ग्रह, और जहां रीढ़ की हड्डी की जड़ है रूट चक्रा वो शनि ग्रह। अगर हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं वो वर्ड यूज करता है ग्लैंड्स, पीनियल, पिचुरी, थायराइड, थाइमस। मैं बात कर रहा हूँ, डॉक्टर बात कर रहा है, एस्ट्रोलॉजर बात कर रहा है, दुनिया का कोई भी थेरेपिस्ट बात कर रहा है। दुनिया में 106 हीलिंग टेक्निक है, इलाज करने की 106 विधियां हैं। हम लोगों को 5-4 विधियां मालूम है, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, एक्यूप्रेशर, कहानी खत्म। जबकि 106 हीलिंग टेक्निक हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर थेरेपिस्ट इन एनर्जी सेंटर्स को ही डील कर रहा है। नाम सिर्फ अपनी सहूलत के हिसाब से रखे हुए हैं। सिंपल भाषा में आप ये लगा के चलो, ये हमारी 7 बैटरियां हैं। मेरी कार की बैटरी वीक हो गई है, वो मेरी कार को स्टार्ट नहीं कर पा रही। मैंने बैटरी उठाई, बैटरी चार्जर के पास गया, उसको एसी करंट डीसी करंट में कन्वर्ट करना आता है, अपनी बैटरी से मेरी बैटरी चार्ज करनी आती है। उसने अपनी बैटरी से मेरी बैटरी चार्ज कर दी, मैंने लाके बैटरी कार में फिट की। बैटरी अब मेरी कार को स्टार्ट किए जाती है, जब कार चलती है तो मेरी बैटरी को चार्ज किए जाती है। बस यही काम हम लोग अपने पेशेंट के साथ करते हैं। रेकी एंड आर्ट ऑफ हीलिंग, ना ये जादू है, ना ये मंत्र है, ना ये टोना है, ये एक आर्ट है। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है, एक्टिवेशन ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है। आम इंसान का 6% सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। 6 से जस्ट 6.5% ब्रेन एक्टिव होने से वो ऊंची सीटों पे चले जाते हैं। वही ग्रेजुएशन किया हुआ पर्सन क्लर्क भर्ती होता है, वही ग्रेजुएशन किया हुआ पर्सन IAS IPS करता है। जब वो ऊंची सीट पे चला जाता है तब हम लोग बोलते हैं वेरी लकी पर्सन। इस दुनिया में लकी और अनलकी कुछ नहीं होता, ये एक्टिवेशन ऑफ सबकॉन्शियस माइंड होता है। जिसका जितना ब्रेन बड़ा होता है, जितना माइंड बड़ा होता है, उतनी बड़ी सीट पे वो जाके बैठ जाता है। सारे इंसान कारोबार छोटे ग्रेड से शुरू करते हैं। कई इंसान अपने कारोबार को दिनों में तरक्की में ले जाते हैं। जब उसका कारोबार दिनों में तरक्की में चला जाता है तब हम लोग बोलते हैं ये उसके हार्डवर्क का कमाल है। अगर हार्डवर्क का कमाल है तो गधा बहुत मेहनत करता है, उसको बहुत रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। रिक्शे वाला बहुत मेहनत करता है, रेडी वाला बहुत मेहनत करता है, उसको खूब पैसा मिलना चाहिए। अब हम लोग बोलते हैं कि पैसा पेड़ पे नहीं लगता। वाकई बात सही है आपकी कि पैसा पेड़ पे नहीं लगता। जो इंसान 5 स्टार जिंदगी जी रहे हैं उनका पैसा पेड़ पे लगता है। रेकी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है, एक्टिवेशन ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है। जिसका जितना ब्रेन बड़ा होता है उतनी बड़ी सीट पे जाके बैठ जाता है। जब हम लोग रेकी सीखते हैं तो हमारा ये माइंड ही एक्टिवेट होता है, ये हमारा माइंड ही ग्रो करता है, जिससे हमारी लाइफ जो है वो हायर डायमेंशन में चली जाती है। इस दुनिया में प्रॉब्लम का कोई साइज नहीं होता, हैंडल करने वाले पे डिपेंड करता है। अगर हैंडल करने वाला वीक है वही प्रॉब्लम पहाड़ है, अगर हैंडल करने वाला स्ट्रोंग है वही प्रॉब्लम छोटी सी है। जब हम लोग रेकी सीखते हैं तो हमारा ये माइंड ही ग्रो करता है। जब हम लोग रेकी सीखते हैं तो हमारे साथ 3 काम होते हैं। सबसे पहला काम होता है हमारा स्टेट ऑफ माइंड स्टेबल हो जाता है। दूसरा, हमारा माइंड एक्टिवेट हो जाता है, ग्रो कर जाता है। तीसरा काम, हमारा एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ चेंज हो जाता है। रेकी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है, एक्टिवेशन ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है। हर इंसान ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को किसी न किसी साइड एक्टिवेट किया है। स्कूटर मैकेनिक ने स्कूटर ठीक करना सीखा है, कार मैकेनिक ने कार ठीक करनी सीखी है, हाउसवाइफ ने घर का काम करना सीखा है। इन सभी ने अपने माइंड को इस साइड एक्टिवेट किया है। मैंने ब्रह्मांड से कॉस्मिक एनर्जी लेके ट्रांसफर करनी सीख ली है। मैंने अपने माइंड को इस साइड एक्टिवेट कर लिया है। आपके सर में दर्द हो रहा है, आपके सर में दर्द हो रहा है, इट मीन्स आपका थर्ड आई चक्रा वीक है। आपको ब्रह्मांड से सीधी कॉस्मिक एनर्जी नहीं आ रही। इस चक्रा रिलेटेड आपके भीतर एनर्जी की डेफिशिएंसी है, इसलिए आप इस चक्रा रिलेटेड बीमारियों से परेशान हो। मैंने ब्रह्मांड से कॉस्मिक एनर्जी लेके आपके एनर्जी सेंटर को खोल दिया, हाथ रख के आपके भीतर एनर्जी ट्रांसफर करनी शुरू कर दी। जैसे ही आपके भीतर एनर्जी की डेफिशिएंसी पूरी हुई, इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स वैनिश हो गई, ये एनर्जी सेंटर खुल गया, आपको ब्रह्मांड से सीधी कॉस्मिक एनर्जी आनी शुरू हो गई, आप फिट एंड फाइन हो गए। इन फ्यूचर फिर आपको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रेकी में हम लोग किसी बीमारी का कोई इलाज नहीं करते। आप मेरे से पूछोगे कि सर दर्द का इलाज है? नहीं। जुकाम का इलाज है? नहीं। बुखार का इलाज है? नहीं। सर दर्द, जुकाम, बुखार जैसी छोटी बीमारियों का हम लोग इलाज नहीं करते।
पंगे हमारे इतने बड़े बड़े, कैंसर, हार्ट की ब्लॉकेज, शुगर, बीपी, अस्थमा, दुनिया की जहान की बुरी से बुरी बीमारी को हम लोग डील कर रहे हैं। जिन बीमारियों का डॉक्टर के पास वे आउट है, हम लोग उसको भी सॉल्व कर रहे हैं। जिन बीमारियों का डॉक्टर के पास कोई वे आउट नहीं है, हम लोग उसको भी सॉल्व कर रहे हैं। डॉक्टर फिर भी फिजिकल प्रॉब्लम्स का वे आउट निकालता है, हम लोग तो मेंटल और इमोशनल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते हैं। मानसिक और भावना से जुड़ी हुई बीमारियों को भी सॉल्व करते हैं। मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, वीज़ा नहीं लग रहा, मेरी शादी नहीं हो रही, रिश्ते खराब हो रहे हैं, मेरा बिजनेस नहीं अच्छा चल रहा, मेरी जॉब नहीं लग रही, मेरी प्रमोशन नहीं हो रही, हम लोग तो ऐसी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते हैं। इलाज हमारे पास सर दर्द जुकाम बुखार का नहीं है, पंगे हमारे इतने बड़े बड़े। कैसे? मान लो किसी इंसान को शुगर है। शुगर मीन क्या है? उसका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, उसका पेनक्रिया ग्लैंड डीएक्टिवेटेड है। पेनक्रिया ग्लैंड डीएक्टिवेटेड होने की वजह से उसके भीतर इंसुलिन की डेफिशिएंसी है, केमिकल रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा, टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आ रही। डॉक्टर बोलता है जनाब आपको शुगर हो गई है। डॉक्टर उसके भीतर 2 mg की गोली इंट्रोड्यूस करता है, केमिकल रिएक्शन कंप्लीट, टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल, मेरी शुगर कंट्रोल में है 2 mg की गोली खा के। थोड़े टाइम बाद मेरा पेनक्रिया ग्लैंड और डीएक्टिवेट हो गया, गोली और बड़ी हो गई, और डीएक्टिवेट हो गया इंजेक्शन, और डीएक्टिवेट हो गया बड़ा इंजेक्शन, और डीएक्टिवेट हो गया भगवान को प्रे करो। अरे प्रेयर्स तो हमारी पहले दिन ही लग चुकी थी। एलोपैथी दुनिया की सबसे बुरी थेरेपी है, उसकी डिक्शनरी में रिलीफ शब्द है, क्योर शब्द है ही नहीं। नो डाउट एलोपैथी शानदार है इन केस ऑफ सर्जरी, इन केस ऑफ इमरजेंसी। अगर किसी बीमारी को आप जड़ मूल से खत्म करना चाहते हैं तो एलोपैथी के पास कोई फार्मूला नहीं है, उसकी डिक्शनरी में रिलीफ शब्द है, क्योर शब्द है ही नहीं। एलोपैथी का डॉक्टर सुपर स्पेशलिस्ट हो, उसकी सगी माँ को शुगर हो, उसको वो सारी उम्र दवा खिला रहा है, अगर वो इतना बड़ा डॉक्टर है अब तो अपनी माँ की दवा बंद करे, उसको ठीक करके दिखाए। रेकी में हम लोग उसके सोलर चक्रा को एक्टिवेट कर देते हैं, हाथ रख के पेनक्रिया ग्लैंड को एक्टिवेट कर देते हैं। जब पेनक्रिया ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है तो वो इंसुलिन बनाना शुरू कर देता है, केमिकल रिएक्शन कंप्लीट, टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल। इस सीजन आम नहीं खाए, अगले सीजन खा लेता है। रेकी में बीमारियों का इलाज नहीं किया जा रहा, रिवाइटल फोर्स न्यू किया जा रहा है, इम्यूनिटी को एक्टिवेट किया जा रहा है, रेजिस्टेंस पावर को एक्टिवेट किया जा रहा है, बीमारियों के प्रति लड़ने की शक्ति को पैदा किया जा रहा है। सिंपल भाषा में हम लोग बुढ़े को जवान करते हैं। रेकी एंड आर्ट ऑफ हीलिंग, ए कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ योर फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स, ए गेटवे टू हेल्दी, वेल्दी एंड प्रॉस्परस लाइफ। आपको सुन के हैरानी होगी, एलोपैथी की शुरुआत इंग्लैंड के अंग्रेजों ने की थी। इंग्लैंड का अंग्रेज जब भी बीमार होगा एलोपैथी छोड़ के कुछ भी करेगा, एलोपैथी नहीं खाएगा। दुनिया में सबसे कॉस्टली ट्रीटमेंट रेकी का यूके में है। दुनिया में सबसे ज्यादा रेकी की वेबसाइट यूके की है। कॉमनवेल्थ कंट्री कोई ऐसा है ही नहीं जहाँ पे रेकी पॉपुलर ना हो। मेरे जैसा इंसान कनाडा मूव कर जाता है, कनाडा रेकी एसोसिएशन का मेंबर बन जाता है, तो मुझे वहाँ वर्किंग इंश्योरेंस मिल जाएगा। जैसे वहाँ पे बाकी थेरेपिस्ट, एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद वाले अपने घर से बैठ के प्रैक्टिस करते हैं, मैं भी उन कंट्रीज में एज ए डॉक्टर अपने घर से बैठ के रेकी की प्रैक्टिस कर सकता हूँ। दुनिया में बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं जहाँ न्यूरो की, सर्जरी की, हार्ट की ब्रांचेस चलती हैं, वहाँ पे रेकी की ब्रांचेस बराबर चल रही हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको अभी दी है, आप नेट पे इसको बड़े आराम से सर्च कर सकते हो। रेकी वर्ल्ड वाइड, रेकी एसोसिएशंस वर्ल्ड वाइड, रेकी इन हॉस्पिटल्स, आपको बहुत सारी लिस्ट और रेकी का लिटरेचर बहुत सारा पढ़ने को मिलेगा। रेकी वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इंडिया में थोड़ी कम पॉपुलर है। इंडिया में भी कम पॉपुलर नहीं है, उसके पीछे कारण है बाबागिरी। अभी मैंने आपको बताया रेकी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है, एक्टिवेशन ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है। आपके सर में दर्द हो रहा है तो मैंने आपके सर से 4 से 6 इंच के फर्क से हाथ रखना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड से आपके सबकॉन्शियस माइंड को मैसेजिंग करनी है, जिसमें थोड़ी देर में मैंने आपके सर के दर्द को खत्म कर देना है। मैंने आपकी बॉडी भी टच नहीं करनी। मैंने आपकी कोई नाड़ियां दबाई थी जो मैं आपके घर आके नहीं दबा सकता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे सामने बैठे हो या आप एब्सेंट हो, क्योंकि मैंने काम सबकॉन्शियसली करना होता है। तो मैं फोटो से इंसान को ठीक कर लेता हूँ, बड़ी दूरी से हाथ रख के इंसान को ठीक कर लेता हूँ। जब मैं ऐसे काम कर ही लेता हूँ तो मैं यहाँ पे संतों वाले कपड़े डालता हूँ और मैं बोलता हूँ कि मैं बहुत बड़ा संत हूँ। रेकी जबकि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है, एक्टिवेशन ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है,
ये एक प्योर साइंस है, फास्ट है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, साइड इफेक्ट इसका 0 है। अब बात आती है मेरी 100 एंड 100 प्रॉब्लम कितने दिन में सॉल्व होगी। ये कोई किसी को नहीं बता सकता, क्योंकि हर इंसान का इम्यून सिस्टम अपना अपना होता है, बीमारियों के प्रति लड़ने की शक्ति अपनी अपनी होती है। नॉर्मली रेकी में 3 से 7 दिन में रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं, और अब जितनी बड़ी बीमारी होगी उतना समय ज़्यादा ले जाएगी, जितनी छोटी बीमारी होगी उतनी जल्दी ठीक हो जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।